अभी की बहुत बड़ी खबर। 2024 में कर्मचारियों पेंशनर्स को फिर मिलेंगे दो बड़े गिफ्ट। सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। जाने डीए वेतन वृद्धि पर अपडेट। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए फिटमेंट फैक्टर हाइक 2023 की तरह यह नया साल भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों भरा होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे दे सकती है। इसमें महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि शामिल है। अगर इन दोनों फैसलों पर मुहर लगती है तो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि दोनों में कितनी और कब वृद्धि होगी। नए साल में 3 से 4% तक का रह सकता है महंगाई भत्ता। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए/डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि यह सीपीआई इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में दोनों दरों का ऐलान हो चुका है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के सीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक आईआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों से कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए 50% या उससे पार हो सकता है। भले ही सितंबर में एआईसीपीआई 1.7 अंक घटकर 137.5 पर रहा, लेकिन डीए का स्कोर 48.54% पहुंचा है और अब अगले अक्टूबर महीने के अंक में 28 से 30 नवंबर के बीच जारी किए जाएंगे। इसके बाद नवंबर दिसंबर के अंक जारी होंगे। अगर दिसंबर तक डीए स्कोर बढ़कर 50% पहुंचता है तो डीए में फिर 4% वृद्धि होना तय है। हालांकि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को सैलरी में रिवाइज की जाएगी। केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए में रिवीजन को तय करने का नियम बनाया गया था। जो 7वें पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया जाएगा। डीए में 50% होने पर शून्य हो जाएगा और 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। ऐसे में नए वेतन आयोग को लागू होने की संभावना बनती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने 2023 में 4% करके कुल 8% डीए बढ़ाया है और संभावना यह भी है कि नए साल में 4% तक डीए बढ़ सकता है। इसके अलावा एचआरए और डीए में भी वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 2024 में बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% और बेसिक सैलरी 18,000 होने पर कर्मचारी लंबे समय से 3.86% करने की मांग कर रहे। संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव के चलते कर्मचारियों को साधने के लिए मोदी सरकार इस मांग को पूरा कर सकती है। इसे 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 या 26,000 हो सकती है। इस तरह अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उनको भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 × 2.57 40,260 रुपये का लाभ होगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 × 3 63,000 रुपये होगी। इसके पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल में 7वें पे कमीशन को भी लागू किया था। 2024 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिर मिलेंगे दो बड़े गिफ्ट। सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। जाने डीए वेतन पर